नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड इंद्र और आप है आपका फेवरेट चैनल स्टूडेंट स्क्वाड में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक हॉट टॉपिक, वो है पीपीपी मॉडल स्कूल्स को लेके। कुछ दिनों से हमारी ट्रेन बस रास्ते में कहीं पे आप जाइए तो एक यही पीपीपी मॉडल स्कूल्स को लेके कहीं पे भी डिस्कशन हो रहा है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे ये पीपीपी मॉडल स्कूल्स होते क्या है, इसका ये काम कैसे करते हैं और इसका क्या ज़रूरत है स्टूडेंट के लिए और क्या इसका डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, ये पीपीपी क्या है पहले हम जानते हैं। पीपीपी, ये तीनों पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक की जरूरत को पूरा करते हुए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हाथ बढ़ाता है और ये दोनों का कोलैबोरेशन में जो रिलेशनशिप तैयार होता है उसको ही हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी हम देखेंगे ये पीपीपी मॉडल स्कूल्स कैसे बनते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो पहले क्या होता है, हमारे सरकार उनका जो पुराने स्कूल्स है उसके अंडर जो स्कूल है या कॉलेज है उसको क्या करते हैं, या कोई खाली जगह या घर जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। अब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वही बिल्डिंग, वही स्कूल बिल्डिंग या कॉलेज बिल्डिंग या खाली जगह को उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रिसाइजली अगर कहा जाए या ठीक से कहा जाए तो मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जरूरत है वो एज पर नीड्स, मतलब जरूरत के अनुसार उसको वहां पे देते हैं। और वही जो स्कूल बिल्डिंग या जो खाली जगह को दिया है उसको एक मॉडर्न डेवलप्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको बनाते हैं। अब एक पुरानी बिल्डिंग या पुरानी स्कूल को नया मॉडर्न स्कूल अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे तो इसका जो देखभाल का, मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी होता है वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही रहता है। मान लीजिए ये स्कूल को और भी मॉडर्न करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें लाएंगे। इसमें अगर टीचिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है उसका भी डिसीजन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। इसका मतलब है कि ये जो मॉडर्न स्कूल हुआ उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में। अब हम देखेंगे ये पीपीपी मॉडल स्कूल का आज के ज़माने में कितना ज़रूरत है एक स्टूडेंट्स के लिए। ये पीपीसी मॉडल जो स्कूल्स है वो हमारे अभी का जो एक नॉर्मल स्कूल होता है उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है, और इसका मतलब है कि नॉर्मल एजुकेशन जो सिस्टम है उसको ज़रूर ये इम्प्रूव करेगा, डेवलप करेगा। कैसे ना, ये यहाँ पे नए नए इनोवेशंस लाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए आइडियाज इसमें ये स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके दौरान क्या होगा, ये स्कूल बहुत एडवांस और मॉडर्न हो जाएगा एंड एजुकेशनल सिस्टम इसके साथ और भी एडवांस हो जाएगा जो अभी का नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि थ्योरी, मतलब किताबों के पढ़ने से ज्यादा अगर उसको प्रैक्टिकली हम सीखे तो उसको और भी अच्छे से हम सीख पाते हैं। उसी तरह अगर हम पढ़ाई में एनिमेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ अगर एक टॉपिक में लाएंगे तो वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट और भी स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। हाल ही में हम सभी लोग देखे होंगे कि फेसबुक या उनका जो नया कंपनी खुला है मेटा, वो एक मेटावर्स एजुकेशनल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक स्टूडेंट्स, एक बच्चे वो उस
पढ़ाई को सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, उसको अंदर से फील भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़की, वो पूरा सोलर सिस्टम को 3D शेप में देख भी सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं। एक बच्चा, स्टूडेंट्स, वो भी देखिए यहाँ पे एक गियर सिस्टम को कैसे 3D शेप में फील कर रहे हैं। तो अब हम सभी जानते हैं कि हम जो किताबों में 2D पिक्चर्स वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत, और लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए है, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है, उसको अंदर से फील नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज हो रहा है, क्या एक्चुअली ये लिखा है, क्या कैसे ये होता है, ये सब फील नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर आप आपके सामने, आंखों के सामने देख पाएंगे या आप उसको फील कर पाएंगे इन 3D शेप में, तो वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट आपके लिए और भी अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो ये एक बड़ी रेवोल्यूशन लाएगा प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम में। पढ़ाई के लिए सिर्फ गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ जो ज़रूरत होता है वो है बेसिक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एक अच्छा बड़ा सा घर होना चाहिए जहाँ पे 50-60 लड़के, स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए इंडिविजुअल चेयर्स, टेबल की ज़रूरत है, एक डिजिटल बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, मैप्स वगैरह या प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब रहना ज़रूरत है। टीचर का आवाज़ फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक पहुंचने के लिए एक डायस, एक लाउड स्पीकर की ज़रूरत होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट का हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसको गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंडी में ज़्यादा ठंडा ना लगे, वो खाने के टाइम पे हाथ धो रहे हैं क्या नहीं, अभी के जो सिचुएशन है वहाँ पे फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखना भी ज़रूरी होता है, जो कि हमारे ये पीपीपी मॉडल स्कूल्स में खास करके ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ है, वो है सिक्योरिटी सिस्टम। ये पीपीपी मॉडल स्कूल्स में सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा और इम्प्रूव होगा, ताकि कुछ एक्सीडेंट या हादसा को बच्चों के साथ ना हो। दोस्तों, अभी तक आप देख चुके हैं कि पीपीपी मॉडल स्कूल्स का क्या क्या ज़रूरत होता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन यही गुण के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी पीपीपी मॉडल स्कूल में है, जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि ये पीपीपी मॉडल स्कूल्स को हम अभी अपना ले या अभी रहने दे, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहली बात यही है कि ये मॉडल स्कूल का जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो पूरा रहता है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, जो वो स्कूल या कॉलेज को एक्वायर करते हैं उसके हाथ में। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसा लगा रहा है किसी में, तो डेफिनेटली वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या लॉस मेकिंग बिजनेस वहां पे नहीं करेंगे, वो उसको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही बनाएंगे। तो क्या होगा, ये जो प्योर एजुकेशनल सिस्टम है उससे हटके थोड़ा बिजनेस टाइप का इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, जहाँ पे जितना भी जो भी हो उस मतलब आपका बच्चे को वो दे रहा है एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दे रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी दे रहा है, अच्छा आइडियाज दे रहा है, अच्छा हाइजीनिक स्पेस दे रहा है, अच्छा सिक्योरिटी दे रहा है, प्लस उसका जो प्रॉफिट है उसको भी ऐड कर रहा है। तो इनका जो हो रहा है तो वो थोड़ा बिजनेस माइंड में आ जाएगा। और ये सब जोड़ के जो कॉस्ट पड़ेगा वो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो क्या करेंगे, ये जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ ही नहीं पाएंगे, तो इनसे दूर चला जाएंगे।
तो इससे क्या होगा, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एजुकेशनल राइट्स होता है कि आप 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो उसको कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना जो ज़रूरत है, तो वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वायलेट होगा। और सिर्फ यही बात नहीं है, इसके साथ साथ क्या होगा, जो वो पीपीपी मॉडल स्कूल्स के टीचर्स होंगे उनके ऊपर भी एक प्रेशर आएगा। कैसे? ताकि आप एक नया मॉडर्न स्कूल खोले हो, उससे अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे लाना है। तो इसके लिए सीधी बात है कि आप आपके स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करोगे। अब वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपका घर बहुत बड़ा बड़ा स्कूल रूम बहुत बड़ा है, या एक एक रूम में 6-7 एसी लगा हुआ है, 2-3 प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये सब देखे नहीं होगा। ये गार्जियंस देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे कि आपका स्कूल से कितना स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स लेके पास कर रहे हैं या करियर में वेल एस्टेब्लिश्ड बन रहे हैं। तो उसी के बेसिस में वो अपने बच्चे को भेजेंगे आपके स्कूल में। तो इसके लिए क्या होगा, अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छा क्वालिफाइड टीचर को लाना पड़ेगा, उनका काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि वो और भी इम्प्रूव टीचिंग प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक टीचर अपने 100% देने के बाद भी अगर नाकामयाब रहे तो यही ऑर्गेनाइजेशन सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये टीचर को रिप्लेस कर दो। तो उसके वजह से एक टीचर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रेशर रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा एक पीपीपी मॉडल स्कूल का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि और भी कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको लगता है क्या नहीं, और आपको क्या सही लगता है कि पीपीपी मॉडल स्कूल्स होने चाहिए या नहीं, ये ठीक नहीं है अभी के लिए। और हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव रखिए, ताकि हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो आपके पास आते रहे। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का डिस्कशन।